गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं शारदा प्रसाद, आपका बायोलॉजी टीचर। आज हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है यू बैक्टीरिया या जीवाणु। यू बैक्टीरिया और बैक्टीरिया। इससे पिछली वीडियो में हमने मोनेरा जगत के अंतर्गत आर्की बैक्टीरिया समूह को पढ़ा था। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। यू बैक्टीरिया। जीवाणु एक कोष की सूक्ष्म जीव है और जीवाणुओं का अध्ययन जीवाणु विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है, जिसे बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। जीवाणुओं के समान लक्षण। जीवाणु एक कोष की प्रोकैरियोटिक सूक्ष्म जीव है। दूसरा, जीवाणु मृतोपजीवी या परजीवी होते हैं। मृतोपजीवी मतलब जो सड़े गले पदार्थों से अपना पोषण करते हैं, और दूसरा परजीवी जो दूसरे पर आश्रित होते हैं। स्वपोषी जीवाणु में बैक्टीरियो क्लोरोफिल पाया जाता है। जीवाणु कोशिका में वास्तविक केंद्रक नहीं मिलता तथा अन्य कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर मीन्स इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी आदि नहीं पाए जाते हैं। इनकी कोशिका में मीसोसोम्स पाए जाते हैं। डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाए जाते हैं। राइबोसोम 70 इस प्रकार के होते हैं। राइबोसोम दो तरह के पाए जाते हैं, एक 80S और एक 70S। तो बैक्टीरिया में जो राइबोसोम होगा वो 70S टाइप का पाया जाता है। जीवाणुओं में केवल एक क्रोमोसोम पाया जाता है जो वलय के रूप में मिलता है। तो जीवाणुओं में कितने क्रोमोसोम होते हैं? सिर्फ एक क्रोमोसोम, और ये वृत्ताकार यानी वलय के रूप में होता है। जीवाणुओं में अलैंगिक जनन जो होता है वो द्विविखंडन विधि के द्वारा होता है। जीवाणुओं में संयुग्मन जिसे हम कॉन्जुगेशन, पारक्रमण जिसे ट्रांसडक्शन तथा रूपांतरण जिसे ट्रांसफॉर्मेशन कहा जाता है द्वारा आनुवंशिक पुनर्योजन होता है, जिसको हम जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। अगला है माप। जो जीवाणु हैं इनका औसत माप जो होता है वो 0.5 से 1 माइक्रोन से लेकर के 2 से 5 माइक्रोन के बीच होता है। अगला है आकार। आकार के अनुसार जीवाणु कई प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही जाति के जीवाणु आकार में समान होते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आकार के आधार पर हम देखें तो जीवाणु कई तरह के होते हैं, लेकिन एक जाति के जितने जीवाणु होंगे वो समान आकार के होते हैं। जिसमें पहला है कॉकस टाइप। ये जीवाणु गोलाकार होते हैं और ये निम्न प्रकार के होते हैं। यानी जो कॉकस टाइप के जीवाणु होते हैं उनका आकार कैसा होता है? गोलाकार, और ये निम्न प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है मोनोकॉकस। जब कॉकस जीवाणु अकेले मिलते हैं तब इनको मोनोकॉकस या माइक्रोकॉकस कहते हैं। यानी कि जब एक मिलता है तो उसको हम मोनोकॉकस कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में जैसे माइक्रोकॉकस एलिगिस। दूसरा है डिप्लोकॉकस। जब ये कॉकस जीवाणु दो के समूह में मिलते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं? डिप्लोकॉकस। एग्जाम्पल में जैसे डिप्लोकॉकस न्यूमोनी। अगला स्ट्रेप्टोकॉकस। जब कॉकस जीवाणु एक लंबी श्रृंखला के रूप में मिलते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं? स्ट्रेप्टोकॉकस। एग्जाम्पल में स्ट्रेप्टोकॉकस लैक्टिस जीवाणु। उसके बाद चौथा है टेट्राड। ये जीवाणु 4 के समूह में मिलते हैं तो इनको हम क्या कहते हैं? टेट्राड। एग्जाम्पल में जैसे नाइसेरिया। इसी तरह से अगला है स्टेफाइलोकॉकस। जब जीवाणु अनियमित समूह में मिलते हैं तो इनको हम स्टेफाइलोकॉकस जीवाणु कहते हैं। एग्जाम्पल में स्टेफाइलोकोकाई। अगला है सार्सिनी। ये 8 या अधिक कोशिकाओं का घनाभ बनाते हैं तो इनको हम कहते हैं सार्सिनी टाइप, जैसे सार्सिनी लुटिया। तो ये कॉकस प्रकार के जीवाणु हैं जो 1 या 2 या समूह के रूप में जब मिलते हैं तो उसके अलग अलग नाम दिए जाते हैं। दूसरे टाइप होते हैं बैसिलस टाइप। ये जीवाणु छड़ या डंडे के आकार के होते हैं तो उनको हम कहते हैं बैसिलस टाइप। जैसे कि ये भी निम्न प्रकार के हैं। इसमें पहला है डिप्लोबैसिलस। जब बैसिलस टाइप के जीवाणु जो हैं वो 2 के समूह में पाए जाते हैं तो उसको डिप्लोबैसिलस कहा जाता है। उसके बाद स्ट्रेप्टोबैसिलस। जब ये बैसिलस टाइप के जो जीवाणु हैं वो श्रृंखला के रूप में मिलते हैं तो उसको स्ट्रेप्टोबैसिलस कहा जाता है। एग्जाम्पल में बैसिलस ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु जो है। तीसरे टाइप के होते हैं सर्पिल या कुंडलित, स्पाइरल और हेल्किल। ये सर्पिल आकार के होते हैं तो ये भी निम्न प्रकार के, जैसे कॉमा टाइप में आप जानते हैं कॉमा कैसे होता है, उस प्रकार के। एग्जाम्पल में जैसे वाइब्रियो कॉलेरी। इसी तरह से तंतुमय यानी फिलामेंटस टाइप के होते हैं तो उनको हम तंतुमय कहते हैं, जैसे कि बिग्यूटो,
बहुरूपी टाइप के यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म जिसको हम बोलते हैं एसिटोबैक्टर। तो बहुरूपी जो है ये वातावरण के अनुसार अपने आकार में क्या करते हैं, परिवर्तन करते रहते हैं। तो इसको हम बहुरूपी, जिसको बहुरूपिया कहा जाता है, तो इसीलिए इन्हें बहुरूपी कहा गया है, एसिटोबैक्टर। तो इसको हम डायग्राम से देखते हैं। तो यहाँ डायग्राम में दिया गया है, कॉकस टाइप के हैं, यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से, जिसमें ये मोनोकॉकस है, ये डिप्लोकॉकस है, ये स्ट्रेप्टोकॉकस है, यहाँ पर ये टेट्राड टाइप है, ये सार्सिनी टाइप है। तो इस तरह से ये कॉकस टाइप के हैं। अगला है बैसिलस टाइप, आप देख सकते हैं जो रॉड लाइक होते हैं, तो ये बैसिलस टाइप है। इसी तरह से ये जो है स्पायरिला या वाइब्रियो, ठीक, तो ये जीवाणु के प्रकार है। अगला ग्रहाकार, आकार के आधार पर जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं।